एक बहुत ममता की बात सुनाऊं, बहुत प्यारी बात। हे मेरे लाडली, हे मेरे बिहार जी, प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। वृंदावन में आपने किसने श्री राधा दामोदर जी का मंदिर देखा है? अरे वाह, अरे वाह, जय 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 जय। जिन्होंने नहीं देखा अगली बार देखना जाकर के। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ठाकुर जी का मंदिर है, साक्षात ठाकुर जी विराज रहे हैं। थोड़ा प्यार से सुनना देवताओं, प्यार से सुनना। धीरज भैया, गोपाल भैया, श्री श्रृंगार वट है ना वृंदावन में, श्रृंगार वट, राधा दामोदर जी मंदिर के बिल्कुल पीछे श्रृंगार वट। वहां पर आज भी श्री नित्यानंद प्रभु के वंशज सेवा कर रहे हैं। आज भी वहां पर मंदिर है। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जी के जो पार्षद थे उनके वंशज आज भी, गौरांग महाप्रभु जी का सुंदर मंदिर है वहां। और ये उस समय की घटना है जिस समय वहां के जो महंत थे श्री नंद किशोर गोस्वामी जी, श्रीपाद नंद किशोर गोस्वामी जी, ये उस समय की घटना। महंत जी और बड़े प्रेमी परिकर आश्रम में रहते। महंत जी की प्यारी गौशाला थी और वो गौशाला, मेरे भाई बहन, उस गौशाला में एक ग्वारिया था, विशुद्ध ब्रजवासी बालक, विशुद्ध ब्रजवासी बालक। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो इतना सीधा, इतना सज्जन था वो। नाम आज तक नहीं जानते लोग उसका, के नाम क्या था? जय 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 जय। लोग अत्यंत सीधा होने की वजह से उसको भोंदू कहने लग गए। क्या कहते? भोंदू। और सच्चाई भी यही है कि जो साफ हृदय के लोग होते हैं, आजकल की दुनिया उनको भोंदू ही समझती है। जो साफ हृदय का हो, जो तटस्थ बात जो अच्छी है सो अच्छी, बुरी है सो बुरी आपके सामने, साफ हृदय के लोगों को भोंदू ही कहते हैं। और भोंदू इतना सरल था, इतना सरल। ये वृंदावन की घटना है, प्रमाणिक घटना है, किसी सत्ययुग त्रेता द्वापर की घटना नहीं सुना रहा, इसी कलयुग की कुछ वर्ष पूर्व की घटना है। जय जय। वो जो भोंदू था बिल्कुल सरल था, सरल, ना ऊपर कोई मात्रा, ना आगे पीछे कोई मात्रा, ना नीचे कोई मात्रा, सरल। जैसे सरल शब्द सरल है, भोंदू का जीवन भी ऐसा ही था। लोग उसको पागल कहते थे, भोंदू कहते थे। भोंदू, ए भैया ये तो भोंदू है, अरे भैया ये तो भोंदू है। और हमें लगती है प्यारे स्वामी राम तीर्थ जी महाराज कहते थे कि इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। क्या? इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे इन्हें पागल ही रहने दो कि ये पागल ही अच्छे हैं। ये प्रेम, हमारे ब्रज के प्रेमी लोग कहते हैं कि कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, पर सच्चा पागल वो ही है जो पागल बांके बिहारी का। अर्जी हमारी लाला मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के ओ मेरे बांके बिहारी, है ना। ए भोंदू भैया, लोग मजे लेते उससे। ए भोंदू भैया, हाँ भैया। एक दिन किसी ने हंसी मजाक में कह दिया, भोंदू भैया आपको पता है? बोले कहा कि भांडीर वन में कृष्ण बलराम गैया चराने के लिए आते हैं, केवल ऐसे ही आनंद लेने के लिए कह दिया। ए भोंदू भैया, तो खबर है सल है तो कि भांडीर वन
जहाँ राधा कृष्ण का विवाह हुआ था, भांडीर वन वो स्थान है। बोले वहां पर आज भी कृष्ण बलराम गैया चराने के लिए आते हैं, तू भांडीर वन जायो कर गैया चरावे। तो उसके मन में आई कि कृष्ण बलराम ये कौन है? बोले ये वही हैं जो श्रीपाद जी गोसाई जी जिनकी मंदिर में सेवा करे ना, ये वही हैं। अच्छा भैया चलो जाऊंगो मैं। अब तो महाराज नित्य प्रति भोंदू जो है नित्य प्रति गैया लेकर के खिरक से सीधे कहाँ जाते? भांडीर वन। दिन भर गैया चराते रहते और हेरते रहते पेड़ के नीचे बैठे बैठे कि ए झूठ बोले सबरे मोते, ए झूठ बोले, नाटक कर रहे हैं सबरे मोते, झूठ बोले। कई दिन व्यतीत हो गए, भोंदू लौट करके आते और जिस व्यक्ति ने कहा उसको शिकायत करके बोलते ए भोंदू, भोंदू भैया कहते ए भैया ऐसे मोते झूठ मत बोलो करो, वहां पे तो कोई कृष्ण बलराम ना आवे। उसने हंस करके कहा नहीं नहीं भोंदू भैया सच में आते हैं, सच में आते हैं, ये मत सोचना कि नहीं आते, आते हैं वो आते हैं, जाया कर तू रोज। क्योंकि भांडीर वन वहां से थोड़ा दूर पड़ता था। जय जय। भोंदू जो है नित्य ये सोच करके जाते कि शायद आज कृष्ण बलराम मिलेंगे मुझे, शायद आज कृष्ण बलराम मिलेंगे। आप अचंबा मानेंगे, एक दिन भोंदू के मन की टेर पुकार लहकते हुए मनमोहन तक पहुंच गई और भरी दोपहरी का समय भोंदू वृक्ष के नीचे बैठे महाराज हेर रहे थे कि हे कृष्ण कहाँ हो आप? भैया तो ये मेरे सबरे साथी तो ये कहते थे कि आप यहाँ पे आते हो, कहाँ हो भैया? और वो भोंदू के हृदय की ऐसी टेर पुकार प्यारे झूमते हुए खुशबू पहुंच गई नंदलाल तक और गजब हो गया। सामने क्या देखते हैं? एक विशाल काय गायों का झुंड चला आ रहा है और झुंड के मध्य में गायों के पैर से उड़ने वाली धूल, मेरे भाई बहन, उस धूल के एक विशाल काय बादल में से मध्य से नील वर्ण की अंग कांति, आहा नील वर्ण की अंग कांति और गौर वर्ण के दाऊ दादा दोनों कृष्ण बलराम चले आ रहे हैं और पीछे ग्वाल मंडली चली आ रही है जय जयकार करते हुए, जय जयकार करते हुए। ओ हो भोंदू देख करके ओ भैया लगे जेई हैं, जेई हैं। भोंदू दौड़ करके पास में आए और आकर के कहते हैं कि क्यों चोरे तू ही कृष्ण है, तू ही नंदलाल है? कन्हैया हंस करके कहते कि हाँ भोंदू भैया मैं ही नंदलाल हूँ। अरे भैया पता है तो कितने दिन आते हेर रहो, मैं कितने दिन आते देख रहा हूँ मैं तो। आए बाह पकड़ करके कन्हैया को लेकर के भोंदू भैया आए, वृक्ष के नीचे बैठे। अच्छा भोंदू वाकई चेहरा देख रहे हैं और टकटकी निहार निहार करके कभी गालन ने छुए कभी ठोड़ी को छुए। भोंदू कहने लगे भैया रे तू तो बड़ो सुंदर है रे, मलूक है तू तो बहुत है? कन्हैया ने की बोले मलूक फलूक छोड़, भूख लगी है, कछु खाए लायो क्या ना? बोले हाँ भैया मुंह पे छाक है ना। तो गैया चराने के लिए जाते थे तो 4-6 रोटियां पैक करके ले जाते थे। पोटली खोली, अब हमारा 6 रोटियों में से 2 रोटी ले ली नंदलाल ने, कन्हैया ने, 2 दाऊ भैया ने। बोले आज चल कोई बात नहीं मैं कमी खाऊंगो, पर आज तेने खा ली लाला, मुझे बड़ो बढ़िया लगो। दिन भर महाराज खेलते रहे साथ में, लेकिन वो जरा सी मुलाकात कब मित्रता में बदल गई पता ही नहीं चला। दोनों जो है आपस में खूब खेलते हुए संध्याकालीन समय भयो। भोंदू भैया ने कही सुन रे भैया मेरो समय एरो, मेरो टाइम एरो जाए को, चल कल फिर मिलेंगे। कन्हैया ने कही बोले कछु खाएबे तो ले आइयो ढंग ते, आज भूखो मरूं तेरे चक्कर में, खाएबे ले आइयो। क्या हो भैया चिंता मत करियो। भोंदू भैया आए और आकर के गौशाला में जो है गैया कर दी। सुने ध्यान से, भोंदू भैया को बिल्कुल भी इस बात से फर्क नहीं था कि मुझे कौन मिल गया है। 1% भी उनको कोई फर्क नहीं था कि मुझे कौन मिल गया है। कोई बड़प्पन नहीं, कोई खुशी नहीं। आहा हा, रात भर भोंदू चिंतन करते रहे कितनो मलूक है?
कितनो मलूक है जे। सवेरा जब हुआ तो चलने लगे तो ध्यान आ गया, तो महाराज आटा, दाल, नमक मिर्च मसाले, पोटली बनाई रसोई घर से। रसोईया ने कही कि हे भोंदू भैया कहाँ ले जा रहे हो जिन्हें? तो भोंदू भैया ने कही कि भैया मेरे कछु संग के सखा आमे, तो उनके लिए भोजन तो बनेगा ना, या लिए मैं ले जा रहा हूँ। तो रसोईया को लगा कि शायद इसी का पेट नहीं भरता होगा, इसलिए वन भोज करने की सोची होगी, ले जान दो भैया ले जान दो। अब वो महाराज पोटली बना करके सर पर रख करके डंडा लिया और गैयाओं को लेकर के कहाँ पहुंचा? भांडीर वन। वहां पहुंचा, जैसी बैठ करके हेरने लग गया कि कहाँ हो कन्हैया, कृष्ण कहाँ हो कृष्ण। और जब ये मन में विचार आया, हे मेरे बिहारी जी, हे मेरे बिहारी जी, जैसे ही ये विचार आया, सामने से कृष्ण बलराम की जोड़ी चली आ रही। गौचारण करते हुए प्रभु आ रहे थे। कन्हैया आए, अपनी वंशी कमर में लगाई और हाथ पैर झड़ाए के कहने लगे, चोरे भोंदू आज खाइबे का लाओ, चल भूख लगी है मोए। भोंदू ने फटाक सी नहीं वो पोटली खोल दी, वहां में आटा, चावल, दाल, नमक मिर्च मसाला। बोले अरे जाए लाए हो खाइबे के लिए? तो भोंदू ने की तेरे बाप के नौकर लगे हम, जो बनी बनाई लाभ है, जहां बना तू भी खा और हमें भी खबा। आहा हा आहा हा। कृष्ण बलराम जुड़ गए वहां पर महाराज। ग्वाल मंडली आ गई और भोंदू भैया साथ में जो है टिक्कड़ बन रहे हैं, दाल बन रही है, प्रसाद तैयार हुआ। दोपहर हुआ जब चकाचक सबने प्रसाद पाया। नित्य का यही प्रेम, नित्य का यही प्रेम। महाराज जब 2, 4, 10, 5 दिन हो गए, रोज आटा चावल दाल जब बढ़ने लग गए रोज, तो एक दिन रसोईया ने जय जय रसोईया ने शिकायत कर दी श्रीपाद नंद किशोर गोस्वामी जी से कि गोसाई जी तुम्हें पता है ये भोंदू रोज सामान भर भर के ले जावे रसोई थे। पोटली रख करके जा ही रहे थे भोंदू सवेरे सवेरे गैयाओं को लेकर के। वही समय श्रीपाद गोस्वामी जी ने आवाज लगे, ए भोंदू उरे कुआ इतकुआ कि हाँ गोसाई जी। चोरे एक बात बता, ये तू रोज चावल दाल आटा नमक मिर्च मसाला इतना सारा ले जाता, कहाँ ले जाता है? तो भोंदू भैया कहते हैं गोसाई जी जंगल में गैया चरावे के ताई कृष्ण बलराम आवे, नंदलाल आमे भापे, और वे भूखे आमे या लिए मैं उनके ताई जो है आटा चावल दाल आदि ले जाता हूं। कि कौन नंदलाल, कौन नंदलाल? भोंदू कहता है गोसाई जी वो जिनकी आप मंदिर में पूजा करो, जो मंदिर में बैठे हैं, जिनकी मंदिर में पूजा करो, मैं उनकी कह रहा हूं। वे रोज आमे गई चराए मेरे पास में। काला चेहरा पड़ गया महाराज गोसाई जी का। अरे राम 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 राम। वो भंडारी ने कहा कह रहे गोसाई जी आप भी किसकी बात पे ध्यान दे रहे हो? ए भोंदू है, पागल है ये। गोसाई जी के नेत्र सजल हो गए। श्रीपाद गोस्वामी जी ने कहा कि भैया इसीलिए मैं चिंता में पड़ गया हूं क्योंकि ये भोंदू कह रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं भोंदू कभी झूठ नहीं बोलता। वो तो वो बोल रहा है जो उसने देखा है, ये कभी झूठ नहीं बोलता। गोसाई जी ने कहा ए भोंदू इतकुआ, हाँ गोसाई जी तेने अपनी आंखें ते देखे हैं बे, तेने अपनी आंखें ते देखे? कि हाँ गोसाई जी रोज खेले मेरे साथ में, रोज खेले। पूछा कैसे लगते हैं दिखने में? तब तो महाराज पोटली ली और पोटली लेकर के महाराज रख दी भोंदू ने नीचे, और पोटली रख करके भोंदू कहता है गोसाई जी बुरो मत मानियो, वे तो बहुत ही मलूक हैं, वे तो बहुत ही सुंदर हैं, बिने तो देखे हैं तो गोसाई जी कहा बताऊं भूख भाग जावे, भूख ना लगे बिने देख ले तो। इतने इतने सुंदर इतने प्यारे हैं, वंशी बजावे
टेढ़े टेढ़े बाल हैं बिनके, पीलो पीतांबर धारण करके आवे, मोर पंख को मुकुट है। गोसाई जी बड़े प्यारे लगे वे। अब तो गोसाई जी के नेत्र महाराज भर आए, इतने बेहवल हो गए गोसाई जी कि समझ नहीं आया, भोंदू के हाथ पकड़ लिए। भोंदू भैया, हाँ गोसाई जी, एक बात बोलूं? हाँ हाँ बोलो। तो एक काम करोगे आप, नंदलाल ते कह दियो, जय जय, नंदलाल ते आप कह दियो कि वे श्रृंगार बट पे भोजन करवे आ जाएंगे का? सहज भाव से कह दिया उन्होंने कि तेरे यहाँ आते हैं तो क्या श्रृंगार बट पर जहाँ पर मैं रहता हूँ यहाँ भोजन करने आ जाएंगे क्या? श्री भोंदू भैया कमर पे हाथ रख करके कहवे लगे, बोले आवे को चौना है, सारे जबरदस्ती पकड़ लाऊंगो मैं? हाँ आवे को चौना है, मित्र है सखा है संग खेले खावे बोले बतरावे, आवे को चौना है। आहा हा, श्रीपाद गोस्वामी जी के आज खुशी का ठिकाना नहीं। दिन भर इसी चाह में बैठे रह के कब भोंदू शाम को आवे। गए भोंदू भैया, दिन में भोजन प्रसाद बना, और भोजन प्रसाद बनने के बाद सज्जनों जब पाया, जैसे ही निवाला जाने लग गया, भोंदू भैया ने कि ए कन्हैया सुन, नंदलाल सुन। हाँ भैया, जो मेरे गुरुजी हैं जो गोसाई जी श्रीपाद नंद किशोर गोस्वामी जी, बिन्ने लाला तेरो निमंत्रण कियो है, अपनी ग्वाल मंडली और बड़े भैया लेकर के तू श्रृंगार बट पे भोजन करवे आइयो। ठाकुर जी ने तुरंत निवाला रख करके कमर पे हाथ रख लिया और कहा, ए भोंदू, मैं कई के घर पे नौता वोता खाए भी ना जाऊं, मैं ना जाऊं कि कई के घर पे भोजन करवे, वो तो तेरो प्रेम है या वजह से मैं आ जाऊं, मैं ना जाऊं कहूं के घर पे खाए बे। भोंदू ने हाथ पकड़ करके दबाया, ए भैया मेरे गुरुजी हैं, मेरे गोसाई जी मेरे गुरुजी हैं, मैंने बुरो लगेगो, तू जब मेरे संग में खेले खावे बोले बतरावे तो ने थोड़ी देर को बिन के यूं पे चलियो, बस वो प्रसाद पवाए देंगे, बाकी बात में तू चलो आइयो। ठाकुर जी नाराज होकर के कहते कि नहीं मैं ना जाऊंगो, और ज्यादा बात करी तो फिर समझ ले, फिर तू अच्छी नहीं पड़ेगी। भोंदू ने महाराज वहीं निवाला रखा, अपनी पूरी रोटी दाल चावल समेटे, बोले तू हमारे गुसाई जी को ना जाने तो हम तो ना जाने, जा दारी के ना खवाए रो मैं तो। और अपना पूरा माल मसाला इकट्ठा किया, पोटली बांधी। अच्छा गजब की बात बोलो, भोंदू को तो रूठना भी नहीं आता था, भोंदू को नाराज होना भी नहीं आता था। पोटली बनाई अपनी खाने की, सर पे रखी, डंडा टेक टेक करके महाराज खड़े होकर के भोंदू वहां से जाने लग गए। और आज अपने सरल भक्त को, इतने प्यारे हृदय के भक्त को जाते हुए देखा तो कन्हैया से रहा नहीं गया। पहली बार ऐसा हुआ, कृष्ण के नेत्र बहने लग गए, पीछे से रो पड़े ठाकुर जी, आवाज लगाई, ए भोंदू भैया, भोंदू ओ भैया नेक सुन तो सही, ऐसे रूस के मत जावे, नाराज है के मत जा, नेक सुन तो सही लाला, नेक सुन तो सही। भोंदू रूठा हुआ जा रहा है। अब तो जब 2-3 बार आवाज लगाई तो रहा नहीं गया, कृष्ण से दौड़े दौड़े आए, क्रोध के मारे लाल चेहरा पड़ गया, आंखों में आंसू हैं। ए भोंदू, कितनी देर ते हेर रहा हूं तो है, सुनाई नहीं पड़े हैं, सुनाई ना पड़े तो है, चो जा रहे हो रूस के। तो भोंदू ने कही कि जब तू मेरे गुसाई जी की बात ना मान रहा तो मैं तेरी बात क्या को मानूंगा, तेरी मेरी कुट्टी, जा कई औरतें दोस्ती कर लियो ना खबा रहो तो मैं। जैसे ये कहा तो ठाकुर जी ने गले से लगा लिया भोंदू को कि देख भोंदू भैया, श्रृंगार वट है राधा रानी का स्थान। क्या ठाकुर जी बातों में फुसला रहे हैं, बोले देख भोंदू, श्रृंगार वट है राधा रानी का स्थान है, और दाऊ भैया राधा रानी के कौन लगे, जेठ लगे। तो तू ही बता भैया, बहू के घर पे जाए करके जेठ अगर भोजन करे तो शोभा दीजिए, या लिए ऐसो कर, अपने गुसाई जी ते कह दियो कि नंदलाल ने निमंत्रण आपको स्वीकार कर लियो है, बस इतनो सो कष्ट करें कि वो जंगल में ही आकर के, भांडीर वन में ही आकर के भोजन बनावे,
मैं भोजन करवे जरूर आंगो, मैं जरूर आंगो। बोले हाँ भैया जी बात ठीक है, जी तेरी बात मानवे लायक है, जी बात पक्की हैगी भैया। अब तो महाराज शाम के समय दोनों मित्र अलग अलग हुए, आए, और इधर सज्जनों जैसे ही भौंदू भैया आए तो द्वार पर खड़े गोसाई जी अपलक नेत्रों से निहार रहे थे कि मेरा भौंदू आ रहा होगा, मेरा भौंदू आ रहा होगा। और जैसे ही भौंदू को देखा तो दौड़ करके गोसाई जी पास में आए, भौंदू भैया, भौंदू भैया, नंदलाल मिले क्या? कि हाँ गोसाई जी मिलो चोना है, संग में आज भोजन क्यों बाने, संग में गई है चराई बाने। तो गोसाई जी पूछते पूछते रो पड़े, कहा कही बाने, तेने मेरे निमंत्रण की कही बिनते? कि हाँ हाँ गोसाई जी कही मैंने। वे ये कहवे लग गए कि राधा रानी को स्थान है श्रृंगार वट, या लिए गोसाई जी ते कह दियो कि वे भांडीर वन में जंगल में ही आ करके भोजन बनावे, मैं जरूर पांगो, मैं जरूर आंगो। अब तो गोसाई जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, कहीं भी मिले, मिलेंगे तो सही है। जीवन हो गया कोरी माला जपते जपते, आज तक एक झलक नहीं मिली है, कहीं भी तो दिखेंगे। अब तो अधीर है गए महाराज श्रीपाद गोस्वामी, रात भर गोसाई जी को नींद नहीं आई, लोग जागते उससे पहले गोसाई जी जागे। सुंदर आटा, चावल, दाल, नमक, मिर्च, मसाला, देसी गैया का घी, आहा आज गोपाल मेरे हाथ से भोग पाएंगे, आज ठाकुर मेरे हाथ से भोग पाएंगे। और भौंदू को जगने से पहले ही पूरी तैयारी गोसाई जी ने कर ली। ए भौंदू भैया चल चल खड़ो है जा, गैया चरावे के तई जानो है, आज नंदलाल को भोजन है, भोजन बनानो पड़ेगो, चल भैया। गैयन ने लेके महाराज गोसाई जी भौंदू के साथ में पहुंचे, कहाँ? भांडीर वन। और ज्यों ही भांडीर वन आए, पूरी तैयारी करी महाराज, भोजन बनाना शुरू किया। और जब चकाचक प्रसाद तैयार हो गया, तुलसी पत्र पधरा दिया। गोसाई जी के रोंगटे खड़े हैं, चारों तरफ देख रहे हैं। ए भौंदू भैया, कहा हाँ गोसाई जी, कब आमेंगे कृष्ण, कृष्ण कब आमेंगे नंदलाल? बड़ी बेर है गई, बेर माने देर है गई, बड़ी बेर है गई, कृष्ण कब आमेंगे? भौंदू माथा ठोक करके कहता है, गोसाई जी वे तो तुम्हारे बगल में ही बैठे हैं, तुम्हारे बगल में ही बैठे हैं वे। अब तो गोसाई जी अधीर है गए, बिल्कुल बाबरे है गए, रोंगटे खड़े है गए, डरते डरते दाईं ओर देखा, बाईं ओर देखा, और दोनों ओर देख करके अब जो गोसाई जी ने रोना प्रारंभ किया कि भौंदू ने पूछी, गोसाई जी कहाँ भयो? तो रो करके श्रीपाद गोस्वामी कहते हैं कि मुझे दिखना है रहे वे। आप समझ रहे हैं, भौंदू को दिख रहे हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि भौंदू सरल है, गुरुदेव को नहीं दिख रहे कि ए भैया मोना दिख रहे वे, मोना दिख रहे। भौंदू बड़ी जोर से हंसने लग गयो, और जैसे ही भौंदू हंसने लग गया, मेरे प्यारे कहाँ तक कहें, अंत में भौंदू ने यहाँ तक कहा, अरे नंदलाल कायकू नाटक कर रहे हो भैया, गोसाई जी ज्यादा परेशान है रहे हैं, इन्हें छल मत दिखावे, कचू करके नेक दीख जा भैया, नेक थोड़ी देर को दीख जा जिन्हें, ये कह रहे हैं इन्हें दिखना रहे हो तू। और जैसे ही सज्जनों गजब हो गया, भौंदू ने निवेदन किया, उसी समय श्रीपाद गोस्वामी के सामने साक्षात वंशीधारी हमारे प्रभु त्रिभंग ललित हमारे बांके बिहारी साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो गए। और जैसे ही श्रीपाद गोस्वामी जी ने देखा, प्रथम बार श्री सर्वेश्वर का पहली बार अपनी आंखों से दर्शन किया, इतना विरह चढ़ गया, महाभाव की स्थिति आ गई। जिस भाव का वर्णन श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जी ने किया है, वो महाभाव की स्थिति आ गई। और उस स्थिति में श्रीपाद गोस्वामी वहीं पड़े रह गए, पड़े रह गए। कृष्ण बलराम ने भोजन किया, भौंदू भैया ने भोजन किया। भौंदू कह रहा, गोसाई जी सोए रहे हैं, थक गए हैं बेचारे, रात भर मेहनत करिए ना, सोए ना है, सोए रहे गोसाई जी। कृष्ण बलराम भोजन किया सारा कुछ। जिस समय बड़ी देर बाद नेत्र खुले श्रीपाद गोस्वामी जी के, अब तो चारों ओर देख करके जैसे बच्चा रोता है, अबोध बच्चे की जैसे मैया गुम हो जाए कहीं,
ऐसे श्रीपाद गोस्वामी चारों ओर देख देख करके जोर जोर से रोने लग गए। कहाँ है नंदलाल, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है मेरे बलराम, कहाँ है। बार बार जब रोने लग गए, कह रहे भोंदू भैया कहाँ गए वो। भोंदू भैया ने कही कि वे तो गोसाई जी आप तो सोए रहे, वे तो भोजन करके चले भी गए। अब तो इतना विरह चढ़ गया महाराज कि आंसुओं की धार बंद ना हो। घंटों व्यतीत हो गए वहीं पड़े। तब सज्जनों आकाशवाणी हुई, श्रीपाद अधीर न हो आप, ऐसे आप रोए नहीं। इस भोंदू की वजह से आपको मेरी एक झलक मिल गई, लेकिन अभी आपका जीवन शेष है, इसलिए अब आप वृंदावन के जो मेरी लीला स्थली हैं उनका आप वर्णन करें। लीला स्थलियों का अब आप वर्णन करें, ये मेरी आज्ञा है श्रीपाद। और जब सुना तब नेत्र उनके बहना बंद हुए। श्रीपाद गोस्वामी जी ने फिर वृंदावन के सभी स्थानों पर, जिस स्थान पर जाते वहीं पर कृष्ण की लीला का दर्शन होने लग जाता श्रीपाद गोस्वामी जी को। तब उन्होंने 2 ग्रंथों की रचना करी, श्री वृंदावन लीलामृतम और दूसरा श्री रसकली। ये 2 ऐसे रसमय ग्रंथों की रचना करी कि आज भी वैष्णव जन पढ़ सुन करके उनका मन भरता नहीं है। ऐसे ऐसे प्यारे चरित्र हैं कन्हैया के। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। ये बात केवल इसलिए कही हमने कि भैया आज भी हमारे ठाकुर जी रीझ जाते हैं, बस थोड़ी सी सरलता हो और थोड़ी सी लगन हो, है ना। थोड़ी सी सरलता हो, थोड़ी सी लगन हो, आज भी हमारे गोपाल रीझ जाते हैं। प्रेम से बोलो भैया राधे 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 राधे। इसलिए जब भी जाओ वृंदावन तो देवताओं केवल चाट भल्ले खा करके मत चले आना। वहाँ किसी लता कुंज के नीचे बैठ करके थोड़ा सा कृष्ण लीला का चिंतन करना, किसी वृक्ष की ओट में बैठ करके कभी ठाकुर जी की चर्चा करना, कभी यमुना माँ के किनारे बैठ करके कृष्ण प्रेम की चर्चा करना। आपको वो सुखानुभूति होगी भैया जिसका शब्दों में आप वर्णन नहीं कर पाओगे, वो सुख मिलेगा।